Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। Noida, Ghaziabad, they are either in very poor category or heading towards severe category. I'm joined by Delhi Environment Minister Gopal Rai sir. फायर क्रैकर बैन की बात होती है, ये कोशिश की जाती है कि दिल्ली ही नहीं पूरे एनसीआर में बैन हो, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बैन कागजों पे रहा। लार्जली एनसीआर के सभी शहरों में आतिशबाजी हुई है और दिल्ली में भी हुई है। कहाँ कमी लग रही है आपको? एजेंसीज फेल हुई है, दिल्ली पुलिस की कमी है, बाकी एजेंसियों की गलती है, क्या हुआ? देखिए, पहली बात तो मैं दिल्ली के लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पटाखे जलाने पर लोगों ने इस बार बड़े पैमाने पर नियंत्रण किया है और उन सभी लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि दिल्ली के अंदर 4 दिन पहले AQI 350 की तरफ बढ़ गया था और ऐसा अनुमान लग रहा था कि दिवाली के अगले दिन 400 पार करेगा, लेकिन दिल्ली वालों के सामूहिक प्रयास से, सभी लोगों के सामूहिक सहयोग से आज दिल्ली के अगले दिन AQI 360 है। 10 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई है। ये मामूली बढ़ोतरी जो हम देख रहे हैं, ये एक दिल्ली के लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, क्योंकि अगले दिन अगर आज 400 से पार दिल्ली में किसी भी स्टेशन पे पोल्यूशन का स्तर नहीं गया है, जबकि पिछले 10 दिनों में कई बार जा चुका, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। दिवाली के अगले दिन प्रदूषण कम करने में दिल्ली के लोग काफी जो है नियंत्रित करने में कामयाब हुए हैं। जहां तक एनसीआर की बात है, तो एनसीआर में निश्चित रूप से बैन तो था, लेकिन उस तरह से सक्रियता जो दिखनी चाहिए, अगर वो सभी लोग उस तरह से सक्रिय होते तो शायद इसमें और सुधार जो है वो देखा जा सकता था। लेकिन आज मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन इससे निष्क्रिय होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें जो अगले 10 दिन हैं उसमें सक्रिय रहने की जरूरत है और इसलिए सरकार आज से अपने अभियान को और तेज कर रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग के अभियान को एक मेगा ड्राइव जो है आज से सरकार शुरू कर रही है। दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है कि सभी लोग जो भी प्रदूषण अपने हिस्से का पैदा करते हैं उसमें नियंत्रित करें। लेकिन सर अगर आप डेटा की बात करेंगे तो 29 अक्टूबर में जो सीपीसीबी का डेटा है वो कहता है कि 268 था और हर दिन के साथ 30 लगभग AQI इंक्रीमेंट हुआ है। 30 तारीख को, 31 को और 1 को 30 लगभग बढ़ोतरी हुई है। तो आपको नहीं लगता ये फायर क्रैकर, जिस तरह से पटाखे आतिशबाजी हुई है दिल्ली में, आसपास के शहरों में, अगर एजेंसीज ने अपना काम ठीक से किया होता, खासतौर पे जो पुलिस को क्रैकडाउन करना था वो हुआ होता, तो शायद तस्वीर आज ऐसी भी नहीं होती? आप खुद कह रहे हैं कि बेहतर तस्वीर है, हवा भी बेहतर है इस बार, थोड़ी विंड स्पीड है, तो ऐसी स्थिति में हम नहीं होते आज। देखिए, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम 4 दिन पहले, जिसकी आप बात कर रहे हैं, 4 दिन पहले दिल्ली का AQI का जो स्तर था वो 350 पहुंचा था। उसके बाद जो मौसम है उसमें अनुकूलता आई और उसमें जो है गिरावट जो है वो देखी गई थी, लेकिन ये अनुमान था कि दिवाली के दिन विंड स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन पटाखों पे प्रतिबंध का असर दिल्ली में दिखा है और दिल्ली के लोगों ने जो सामूहिक प्रयास किया उसका परिणाम यह है कि आज AQI जो है वो 360 पर है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कुछ जगह पटाखे जले, लेकिन हमें भरोसा है कि धीरे धीरे जो दिल्ली के लोगों के अंदर एक पर्यावरण को लेकर के समझदारी बढ़ रही है, जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो अगले सालों में दिल्ली के लोग जो है खुशियों के साथ साथ जिंदगी बचाने के अभियान में और सक्रियता दिखाएंगे। एजेंसियां एक तरफ हैं, दिल्ली के लोगों को अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई में सक्रिय होना पड़ेगा और इस बार सकारात्मक परिणाम दिखा है, इसलिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है सर, एक और सवाल। एक तरफ जहां हवा के प्रदूषण की बात हो रही है, यमुना में प्रदूषण की तस्वीर आज फिर से दिखाई दी है। मैं खुद यमुना कालिंदी कुंज गया था, फिर से वहां पे वैसे ही फोम और फ्रॉथ दिखाई दे रहा है लोगों को, और ये डर है। डिफॉर्मर्स आप लोग लगातार यूज कर रहे हैं, एक सच्चाई है, दिल्ली जल बोर्ड ग्राउंड पे दिख रही है, लेकिन ये कॉस्मेटिक आप भी मानेंगे टूल है। तो ऐसी स्थिति में क्या छठ
जो पूजा करने वाले लोग हैं उनके लिए तो खतरा बनी रहा है। एक होलिस्टिक सॉल्यूशन कब आएगा सर? देखिए, पहली बात है कि एक है पूरे जमुना की सफाई का मामला, और दूसरा है इस समय झाग का मामला। आज आप अभी आईटीओ पे जाइए, वहां तो झाग नहीं है। वजीराबाद पुल पे तो झाग नहीं है। वो कालिंदी कुंज में झाग क्यों पैदा होता है? कालिंदी कुंज में झाग इसलिए पैदा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो सारा पोल्यूटेड जो पानी है वो वहां पे छोड़ा जा रहा है, इसलिए वहां पे झाग स्पेशल, पूरे जमुना में झाग नहीं पैदा हो रही है। तो वो जो उत्तर प्रदेश से पोल्यूटेड जो पानी आ रहा है उससे जो झाग पैदा हो रही है, हम उसको लगातार साफ कर रहे हैं। और छठ जो है धूमधाम से मनाई जाएगी, और पूरे दिल्ली में पिछले बार से ज्यादा धूमधाम से छठ मनाई जाएगी।